नमस्ते दोस्तों, डियर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज अपने सभ्यता के बारे में प्रश्न लेके हैं। सभ्यता के बारे में अपने पहली भी क्लास आ चुकी है, ये इसका पार्ट समझो और इस रिलेटेड जितने प्रश्न अपने वो लेके आए हैं। एक क्लास में संभव नहीं था ना, इसलिए मैंने सोचा ये कंटिन्यू अपने इसके पार्ट बनाते चलेंगे। तो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक प्रश्न के साथ। क्वेश्चन लिखो दोस्तों, एक गणेश्वर गणेश्वर सभ्यता सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे। मैं चार ऑप्शन दूंगा। गणेश और सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? एक नंबर लिखो रूपारेल नदी के पास है क्या ये सभ्यता। दो नंबर लिखो कोठारी नदी के पास है क्या। तीन नंबर लिखो छाजा नदी के पास है क्या ये। चार नंबर लिखो कांतली नदी पास है। देखो दोस्तों, गणेश और सभ्यता है ना, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जितनी सभ्यता ना कोई नदी के किनारे स्थित होती है, या किसी पहाड़ी पर क्या, किसी पहाड़ी के कोई पर्टिकुलर जगह के पास होती है, तो ये कौन सी नदी के नदी इसमें बताना कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। रूपारेल नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है दोस्तों? नौर सभ्यता। नौर सभ्यता कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। ये रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। कोठारी सभ्यता दोस्तों, सॉरी कोठारी नदी के पास उद्याना सभ्यता स्थित है। उद्याना सभ्यता ना भीलवाड़ा में स्थित है ये जिला। साझा नदी के पास कौन सी सभ्यता स्थित है दोस्तों? गदड़ा ना गरदड़ा ये सभ्यता स्थित है। ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और कांतली नदी को पता ही है दोस्तों, गणेश सभ्यता जो का नीम के थाने के पास। तो एक पॉइंट लिख लो, इसमें सभ्यता नाम लिख रहा हूँ मैं, नौय सभ्यता जो कहाँ है? भरतपुर। इस तरह लिख लो। कोठारी के पास क्या है, कौन सा दोस्तों? ओजियाना सभ्यता जो कहाँ है? भीलवाड़ा। साझा नदी के पास गरगड़ा जो कहाँ है? बूंदी में। ये तो आपको पता है। गणेश और सभ्यता क्या है? नीम का थाना लिख लो। चलो यहाँ लिख लो सभ्यता नीम का थाना जो कहाँ है? सीकर में। ठीक है दोस्तों, अब अपने चलते हैं सभ्यता और कौन सी किनारे स्थित है। मिटा रहा हूँ मैं इसे। यहाँ पे लिखो सभ्यता। कौन सी सभ्यता स्थल है दोस्तों? शुरुआत करते हैं अपने कालीबंगा से। कालीबंगा आप सबको पता है हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलते विराट सभ्यता पता है कोटपुतली के पास है। कोटपुतली बहरोड के पास है, जो किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित। तो ये लिखता चलूंगा मैं, कालीबंगा सभ्यता दोस्तों कहाँ है? घग्गर नदी जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। दो नंबर लिखो विराट सभ्यता जो कहाँ है? बाणगंगा नदी किनारे। तो ये कहाँ है? ये लिख लो कोटपुतली बहरोड के अंदर। तीन नंबर लिखो अहेड सभ्यता। अभी तो नाम लिख रहे हैं इसे। ये कौन सी है? बेड़च या अहेड नदी के पास है, जो कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। ठीक है, चार नंबर लिखो बागोर सभ्यता दोस्तों कौन सी नदी बता रहा है? कोठारी नदी। इसके साथ कौन सी सभ्यता बताई थी दोस्तों? उज्जैन भी सभ्यता थी ना। कोठारी नदी कहाँ है? मैंने अभी बताया था, कहाँ पे था? भीलवाड़ा। पांच नंबर लिखो जोधपुरा सभ्यता दोस्तों, ये जोधपुर में नहीं है। ये कहाँ पे है? कौन सी पहले नदी लिखो? सभी नदी के पास। सभी नदी इसके पास दोस्तों विराट सभ्यता भी है। मतलब ये समझो कौन सी है? कोटपुतली
बहरोड, कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है दोस्तों गौतम सभ्यता। ये 4 5 6 नंबर लिख लो। गणेश सभ्यता होगी ना, 6 नंबर लिखो। सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता दोस्तों कौन सी नदी है? कांतली नदी, कांतली नदी जो कहाँ है? नीम का थाना, नीम का थाना एक पास है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ना ये सुनहरी सभ्यता होगी। ये इसके बाद तिलवाड़ा सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है? तिलवाड़ा सभ्यता ये बालोतरा के अंदर है, जो लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नगरी सभ्यता कहाँ है? नगरी सभ्यता दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन से? बेड़स नदी के पास। नई सभ्यता आपको बता दिया भरपूर परेली नदी के किनारे, गर्दा सभ्यता बता दिया बूंदी सादा नदी किनारे। तो रंग में 2 4 और लिखते मिटा रहा हूँ, 6 होगी ना, 7 नंबर लिखो। तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता दोस्तों अभी बताया था कहाँ है। ये कौन सी नदी है? लूनी नदी जो कहाँ है? बलोत्रा, बलोत्रा में है। 8 नंबर लिखो। नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता दोस्तों, नगरी सभ्यता ये कहाँ पर है? नगरी सभ्यता बेड़स नदी, बेड़स नदी जो ये कहाँ पर है? ये बेड़स नदी है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ स्थित है। 9 नंबर लिखो। 9 सभ्यता होगी ना, गर्दा सभ्यता होगी। ये लिखो रंगमहल, रंगमहल दोस्तों ये कहाँ पर है? रंगमहल है पहली बंगा, पहली बंगा सभ्यता ये कहाँ पर है दोस्तों? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पे काली बंगा थे ना। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, रंगमहल इस पर दोस्तों। नगर सभ्यता ना, नगर सभ्यता ये कहाँ पर है? नगर, नगरी सभ्यता तो वहाँ पर, नगर सभ्यता का उनियार टोंक के अंदर है। मैं ऐसी सभ्यता बोलूँगा जो किसी किनारे स्थित नहीं है, वैसे ही है, तो इनके भी नाम लिख लो। मैं नाम लिखूंगा डायरेक्ट वैसे लिखो। नगर सभ्यता, नगर सभ्यता दोस्तों कहाँ है? उनियारा, उनियारा कहाँ है? टोंक में है। 11 नंबर लिखो। रेड सभ्यता, रेड सभ्यता कहाँ है? निवाई जो कहाँ है? टोंक में है। गुरारा सभ्यता, गुरारा सभ्यता दोस्तों कहाँ है? नीम का थाना, नीम का थाना में है। 13 नंबर लिखो। डीडकर, डीडकर सभ्यता जो कहाँ है? अलवर में है, डीडकर सभ्यता अलवर में। 14 नंबर लिखो। ये इसवाल, इसवाल सभ्यता, इसवाल सभ्यता दोस्तों कहाँ है? उदयपुर, उदयपुर में है। 14 हो गया ना। 15 नंबर लिखो। जहाजपुर, जाजपुर, जाजपुर सभ्यता दोस्तों कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, 15 हो गया ना। 16 नंबर लिखो। तिपटिया, तिपटिया सभ्यता कहाँ है दोस्तों? कोटा के अंदर है। 17 नंबर लिखो। आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता अपने कहाँ है? अनूपगढ़ के अंदर है दोस्तों अपने। 17 18 नंबर लिखो। सोती, सोती सभ्यता ये भी एक है, बीकानेर, बीकानेर। 19 नंबर लिख लो। ओला सभ्यता, ओला सभ्यता कहाँ है? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से फिर 19 सभ्यता है जिसके नाम लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी सभ्यता कहाँ पे है दोस्तों? नगर है, नगर सभ्यता का है उनियारा टोंक के अंदर है। रेड सभ्यता का है निवाई टोंक के अंदर है। अगर इस सवाल ये सभ्यता पूछे कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। जाजपुरा पूछा जाए तो ये भीलवाड़ा के अंदर। अनूपगढ़ के अंदर कौन सी? आर्य सभ्यता। बीकानेर के अंदर कौन सी है दोस्तों? सिंधी सभ्यता है। इस प्रकार से दोस्तों अपनी जितनी सभ्यता पर्सन आपने वो लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।